सबको जय मसीह की। अ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे आपके बीच में अपनी गवाही देने का अवसर मिला है मुझे आज। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा नाम पुष्पा है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश में लालसा नामक गांव से हूँ। मैं एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जो मैं हिंदू परिवार से हूँ, हिंदू परिवार से हूँ। और हिंदू परिवार में जो भी रीति रिवाज होते हैं तो उसको हम बचपन से ही फॉलो करते आ रहे थे। तो जैसे मेरी मम्मी बचपन से हमें पूजा के बारे में बताती थी, तो हम लोग पूजा करते थे, मंदिर जाया करते थे। मैं हर संडे और ट्यूसडे को मंदिर जाया करती थी। मेरे जो मम्मी है मुझे कहती थी कि पूजा करने से शांति मिलती है। तो वैसे ही मैं अपना बचपन व्यतीत किया है। और जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी उस टाइम में मेरे जो बड़े वाली सिस्टर है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके थे। वो चर्च भी जाया करते थे। वो डेली चर्च जाते थे, हर संडे चर्च जाते थे। और मैं भी उनके साथ 2 बार गई थी चर्च में। तो उसके बाद मैं 2 बार गई। उसके बाद मैं यही मंदिर में जाया करती थी, पूजा करती थी अपने मम्मी के साथ। मुझे भजन गाने में बहुत रुचि रहती थी। बहुत शौक था मुझे सिंगिंग करने का। तो मैं अपनी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी व्रत किया करती थी। अ, ये नवरात्रि का व्रत रखते थे, उस टाइम मैं उनके साथ बैठ के कीर्तन करती थी, भजन करती थी। तो वैसे ही जैसे हमें मम्मी पापा सिखाते थे कि पूजा अर्चना में शांति है, तो वैसे ही मेरा बचपन जीवन व्यतीत हुआ। और जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गई, 12th के बाद मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मेरे 2 बच्चे भी हुए। जब मेरा बड़ा बच्चा हुआ, बड़ा बेटा हुआ, उस टाइम मैं हॉस्पिटल जब हॉस्पिटल में थी उस टाइम मेरे पास एक सिस्टर आए। वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए थे। तो उन्होंने मेरे बच्चे के ऊपर हाथ रखकर और मेरे ऊपर हाथ रखकर उन्होंने प्रेयर किया। और उन्होंने मुझे ये कहा कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, बेटा दिया है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं उस टाइम परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। परंतु ये मुझे पता था कि प्रभु यीशु मसीह है। तो उन्होंने उस टाइम प्रेयर किया, पर मैं इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी उस टाइम। तो उसके बाद मेरा जो बड़ा बेटा था बीमार रहता था, तो बहुत ज्यादा बीमार रहता था, क्योंकि यहाँ जो माहौल है आस पड़ोस के जो अ, अ, है, जब वो बीमार होता था उसके लिए दवाइयाँ लाते थे। लोग बोलते थे कि इसके दवाइयों से तो ये ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको नजर लग गई है। तो मैं इसको तांत्रिक के पास भी ले जाया करती थी, धागा बंधवाती थी। इस तरह मैं विश्वास करने लग गई थी मैं। तो उसके बाद 2016 में मेरा दूसरा बेटा हुआ। तो उस टाइम वो जो मेरा छोटा बेटा है, तो वो भी पैदा होने के बाद बहुत ज्यादा बीमार रहता था। तो बीमार रहते थे दोनों बेटे, क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी कि हम जो भी हम कमाते थे वो दवाइयों के लिए सारा खर्च हो जाता था। तो मैं देवी देवता के पास भी गई। लोगों ने कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पर आपको शांति मिलेगी, वहाँ पर आपको सुख मिलेगा, वहाँ पर जाके आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। और एक दिन मेरे घर पर विजय भैया भी आए थे। उन्होंने मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उस टाइम भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये क्या बोल रही है। तो उनके साथ हम प्रेयर भी किया, प्रेयर में इन्वॉल्व हुए। मेरे भैया मेरे से बड़े हैं, मेरे भैया, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो वो मेरे भैया के साथ मेरे घर पर आए, विजय भैया। तो उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे को बताया। तो उस टाइम भी मैंने सुना और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या है। तो उसके बाद
ऐसे ही लाइफ गुजरती रही कि मैं एक दिन मैं खुद बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मैं हॉस्पिटल में थी, बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। फिर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी अपनी लाइफ से कि कभी मेरे बच्चे बीमार होते हैं, कभी मैं खुद बीमार होती हूँ। जो भी हम कमाते हैं वो सारा दवाई के लिए मतलब व्यर्थ जा रहा था, सारा पैसा जो भी। तो ये जब मैं बीमार हुई, फिर मेरे भाई ने मेरे लिए प्रेयर भी किया। और मेरे को बहुत टाइम लगा ठीक होने में। एक 1.5 महीने से एक या 1.5 महीना मेरे को ठीक होने में लगा। तो भैया ने मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेयर किया। तो मैं सोचती कि पता नहीं क्या प्रेयर करते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद मेरे भैया कुछ समय के लिए मेरे घर पर आए, कुछ समय के लिए रहने के लिए घर पर आए मेरे हस्बैंड के साथ काम करने के लिए। तो मेरे भैया ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है, हमारा उद्धार करता है, वो हमारे जीवन को बदल देता है। कोरोना का समय चला था, कोरोना काल का समय चला था उस टाइम। तो उन्होंने मेरे को वचन से बताया कि जो आज अभी जो बीमारी आ रही है, कोरोना की बीमारी जो चल रही है, ये बाइबल में 2000 साल पहले लिखा है। इसके बारे में 2000 साल पहले बाइबल में लिखा है कि महामारियां आएगी, भूकंप आएगा, हर जो भविष्यवाणियां लिखी है। तो उसके बारे में मेरे को बताया। मैं एकदम से परेशान होगी कि ये 2000 साल पहले लिखी हुई किताब है, तो ये आज के बारे में कैसे लिख सकती है। ये तो मुझे एक अचंभा सा हुआ। मतलब मैं सोचने लगी उस पर कि इतना वो 2000 साल पहले कही गई बात आज पूरी हो रही है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा दिमाग में सोचने लगी कि सच में ये जो किताब है, एक ऐसा सोचने लगी कि ये चमत्कारी किताब है सच में। इसमें मेरे को एक वो वो हो गया, मतलब उस किताब को पढ़ने के लिए कि मैं इस किताब को पढूं। एक शौक सा हो गया इस पवित्र बाइबल पढ़ने का। तो मैंने बोला हाँ, मेरे को ये किताब पढ़नी है, किस तरह से क्या लिखा है। मैंने उसको बस ऐसे बीच बीच से पढ़ा। तो बस ऐसे ही फिर भैया मेरे को रोज बाइबल के बारे में बताते। एक दिन मेरे भैया मीटिंग में ज्वाइन हुए थे। तो उसमें उनका शाम शाम को मीटिंग रहता था जॉर्सन अंकल के साथ। तो वो मीटिंग में ज्वाइन रहते थे। वो एक दिन गाना गा रहे थे कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक था, सिंगिंग करने का। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा। मैं भी उस गाने को सीखी। मैंने बोला भैया मेरे को भी ये गाना सीखना है, ये गाना मेरे को कहाँ मिलेगा। तो मेरे भाई ने मेरे को यूट्यूब में निकाल के दिया और ये गाना मैं फिर प्रभु यीशु मसीह के गाने सीखने लगी। मेरे अंदर परमेश्वर के लिए एक उत्साह सा हो गया कि मेरे को भी बाइबल पढ़नी है और मेरे को प्रभु यीशु मसीह के गाने गाने हैं। तो मैं कुछ टाइम, एक हफ्ते से वो गाने सुनती रही, मेरे को बहुत अच्छे लगे वो गाने। उसके बाद मैं बहुत कुछ सोचने लगी। फिर बाइबल में मेरे को एक वचन मिला कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। उसमें ये लिखा था कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, उसमें लिखा है। मैं सोचने लगी हाँ, ये तो ये वचन कह रहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ और जीवन की रोटी मैं ही हूँ। तो इसके बारे में मैंने अपने भैया से पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो भैया ने मुझे उसको ट्रांसलेट करके बताया कि इस तरह से है। तो फिर 2-3 दिन के बाद मैं कुछ काम कर रही थी, मेरे मन में अचानक से मैं अपने भैया को बताया, भैया मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है, मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। फिर भैया ने मुझे बाइबल, दूसरा बाइबल दिया पढ़ने के लिए और मैं बाइबल पढ़ने लगी सुबह शाम। भैया ने बोला हमें बाइबल पढ़नी है, सुबह भी पढ़नी है, शाम को भी पढ़नी है, जब हम खाली समय हो उस टाइम हमें पढ़ना है। हाँ, मैं जब खाली समय होते मेरे को एक उत्साह सा हो गया बाइबल पढ़ने का, एक अच्छा लगा मुझे। तो मैं जब खाली समय में जैसे ऐसे बैठी रहती तो मैं बाइबल लेती और पढ़ती कि उसमें एक खोज करने की
वो रहती थी मेरे को कि इस बाइबल में क्या क्या लिखा है, कि आगे क्या होगा, क्या है, इस तरह का मेरे को एक खुशी सी हुई। तो मैं उस बाइबल को सुबह शाम पढ़ने लगी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात किया। मैं जो मन में सोचती थी, प्रभु यीशु मसीह उस बाइबल से मुझे वो वचन देता था, उस वचन से मुझसे बात करता था। और जैसे मैं जूम मीटिंग पर ज्वाइन होने लगी, तो जूम में भी ऐसे जो वचन होता था, जो संदेश होता था, मैं जो अपने मन में रखती थी कि इस तरह से जो मेरे मन में दुख था, तो वो उस जूम मीटिंग के द्वारा मेरे को उसका आंसर मिलता था, परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे। तो मैं एकदम से सोचने लगी, सच में ये बाइबल का परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है। ये तो हमसे बात करते हैं। ये हमें, जो हमारा जो मन में क्वेश्चन रहता है, और ये हमें बाइबल से आंसर मिलता है सच में। और मेरे को और ज्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ने का एक उत्साह सा हुआ। तो ऐसे ही मैं प्रेयर करती रही। मेरे भैया मेरे को बताते कि प्रेयर करना है, बाइबल वचन पढ़ना है। मैं रोज वचन पढ़ती थी। तो 3 महीने मुझे परमेश्वर को ग्रहण करके हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके 3 महीना हो चुका था। और उस दिन मेरे भैया ने मेरे को कॉल किया कि हम आपके घर में आ रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के दास मेरे मायके में आए थे, चार्ली जॉन अंकल। तो उन्होंने बोला हम आपके घर पर आ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे घर पर नहीं आना, कैसे आओगे? क्योंकि हमारा जो उस टाइम मैं एक कमरे में रहती थी। तो क्योंकि मैं अपने आप को ये सोचती थी मैं बहुत छोटी हूँ, मतलब एक होता है ना कि मैं एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, वो इतने बड़े आएंगे, वो तो बहुत दूर से है, वो मेरे घर में कैसे आएंगे? मैंने उनको मना किया, नहीं नहीं मेरे घर पर नहीं आना। मेरे भैया ने बोला ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोग छोटा बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो हम आपके घर आ रहे हैं। तो वो मेरे घर पर आए। उन्होंने रास्ते में प्रचार भी किया। और यहाँ से वो सीधे प्रचार करते एक दुकान पर गए, जहाँ से उन्होंने आइसक्रीम लिया। तो वहां पर उन्होंने एक स्लिप दे दिया परमेश्वर के वचन का। तो उनको दिया वो, और खुद वो मेरे घर पर आ गए। तो जैसे ही वो मेरे घर पर आए, उन्होंने हमारे लिए आइसक्रीम लाया था। और हम आइसक्रीम हमें सबको एक एक, एक व्यक्ति हमारे घर पर आ गया, मेरे दरवाजे पर आ गया। और उसने बोला आपके घर में कौन आया है? मैंने बोला मेरे मेहमान आए हैं। तो वो बोलता है मेरे को पता है किस ये से आए हैं, क्या इनका वो इरादा है। ये लोग आपको ठगाने के लिए आए, ये लोग आपको गलत रास्ते में ले जाने के लिए आए हैं, इनको बोलो बाहर निकलो। वो बोलते, मैंने बोला भैया ऐसा नहीं है, ये मेरे मेहमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इनको बुलाया, ये मेरे घर पर आए हैं। तो अंकल बाहर निकले। उन्होंने अंकल ने उनसे बात किया कि हमारा जो संविधान में नियम है, हम प्रचार कर सकते हैं, इस तरह से कहा उनको। तो उन्होंने बात किया और वो वैसे ही वापस चला गया। मैंने सोचा वो वापस चले गए हैं। तो उन्होंने फिर हमने अंकल के साथ संगति किया, परमेश्वर के गीत गाए। और एक उनके साथ दूसरे भैया आए थे, विजय भैया नहीं, विशाल भैया, सॉरी, विशाल भैया आए थे। और हमने संगति की। और एक आंटी थे, और हम 4-5 लोग थे, हमने परमेश्वर की संगति की। तो उस व्यक्ति ने सड़क में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया हमारे खिलाफ, कि यहाँ इनके घर में कोई बाहर का लोग आया है, वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, और गरीब आदमी को ठगा के पैसे दे के धर्मांतरण करा रहा है। इस तरह का उसने अपना, वो हिंदू परिषद का अध्यक्ष था। तो हिंदू परिषद के जितने भी लोग हैं उसने इकट्ठे किए, कम से कम 50 लोग थे। वो 50 लोग इकट्ठा होके सड़क में खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला आप नीचे आ जाओ। तो
अंकल सड़क में चले गए थे। तो उसके बाद वो लोग बोलने लगे कि आप लोग क्यों आए। मैंने "ये आई है।" तो उन्होंने बोला हम तो इनके घर पर आए हैं। बोलते ये प्रचार क्यों करे आप। बोले में उन्होंने इस तरह की बात की, बहुत गंदी गंदी गालियां भी देने लगे वो। फिर मैं गुस्से मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब नहीं आता है, पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। और मेरे को उस टाइम भी एक गुस्सा आया और मैं उस टाइम सड़क में चला गई। और मैंने उनको बोला कि आप इन लोगों को छोड़ दो और इनको जाने दो। इनका कोई गलती नहीं है, इनको मैं खुद यहाँ पर बुलाई हूँ। मैंने इनको बुलाया है, इनको छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ पर पुलिस नहीं आती। मैंने बोला मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, मेरे पास आए थे ये। तो फिर उनको अच्छा आप मानते हैं, तभी तो ये लोग यहाँ पर आए, आप लोग इनके साथ मिले हुए हैं। इस तरह का कहा उन्होंने। मेरे भैया को भी मारा। तो एक व्यक्ति ने आके कहा कि आप अपने भैया को साइड करो, ये लोग इनको मार भी सकते हैं। मैंने बोला इनको क्यों मारना है, मैंने इनको आपके पास मारने के लिए लाया है, इनको हाथ भी नहीं लगाना है। मैंने इस तरह से कहा उनको। तो उस टाइम पुलिस आई कुछ टाइम के बाद, आधे एक घंटे के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। तो पुलिस ने हमसे कहा कि आप लोग ईसाई है। मैंने कहा नहीं, हम हिंदू है। तो उस तरह का बयान दिया और अंकल को पुलिस स्टेशन लेके गए और मेरे भैया को भी। और एक विशाल भैया, एक और उनके साथ विशाल भैया थे, उनको पुलिस स्टेशन लेके गए। और दूसरे दिन जो पुलिस थी, लेडी पुलिस, उन्होंने कहा मेरे को कि आपने कल कोर्ट में आना है, जरूर आना है। तो मैं दूसरे दिन मॉर्निंग से ही सुबह कोर्ट में चली गई। तो वहां पर जैसे गई, मेरे हस्बैंड उनके साथ शाम के गए थे। तो वहां पर वो पुलिस जो इंस्पेक्टर था उनको बोल रहा था कि तू सच बोल, तेरे को कितने पैसे दिए धर्मांतरण करने के। मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, ये मेरे घर पर मेहमान आए थे और हमने खाना खाया, बस यही। और उन्होंने वहां पर जाके भी हमसे पूछा कि आपने क्या किया। हमने बोला कि हम तो परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर का गाना गाया। बोलते पैसे तो नहीं दिए आप लोगों को। हमने कहा नहीं, हमें कोई पैसा नहीं दिया है। तो वैसे ही 6 दिन तक वो अरेस्ट थे पुलिस स्टेशन में। तो हम लोग रोज वहां जाते थे। रामपुर यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है यहाँ से पुलिस स्टेशन। तो मैं जाती थी और मेरे हस्बैंड भी गए थे। उस टाइम भी उनको रिहाई होनी थी पर नहीं हुई। उस टाइम ये जो उनका एडवोकेट था, हिंदू परिषद का जो एडवोकेट था, वो यहीं मेरे घर के साथ है, मेरे पड़ोस में ही उनका घर है। तो वो मेरे हस्बैंड को लेके गए। मैंने बोला मैं भी साथ आऊँ। तो मैं भी उनके साथ में गई। वो बोलने लगे मेरे को, मेरे हस्बैंड को, कि आपके भाई को हम बचा देंगे, आप हमारे को लिख के दो कि इन्होंने आपको पैसे दिए, इन्होंने आपको पैसे दिए धर्मांतरण करने के लिए, जबरदस्ती इन्होंने धर्मांतरण कराया है। आप लोगों को ये बोलना पड़ेगा, आप कोरे पेपर के ऊपर साइन कीजिए। मैंने बोला हम लोग झूठ क्यों बोले, हम लोगों को अगर पैसा नहीं दिया है तो हम लोग क्यों झूठ बोले। वो बोलते हैं झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर उस गांव में रहना है तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। मैंने कहा हमारा परमेश्वर हमें झूठ नहीं सिखाता है, हमारा परमेश्वर हमें झूठ बोलना नहीं सिखाता है। ये कहा मैंने उनको। और हम वहां से के बाहर निकले और बाहर हमारे जो क्रिश्चियन लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले पास्टर लोग बहुत सारे आए थे हमें हेल्प करने के लिए। तो मैंने उनको बताया कि हमें इस तरह का ये लोग बता रहे हैं, बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए ये लोग हमें बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग सिग्नेचर नहीं करना है, किसी भी कोरे कागज पर सिग्नेचर नहीं करना है। तो हमने नहीं किया और 6 दिन के बाद हमको रिहाई मिल चुकी थी। और उसके बाद ये लोग हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। इन्होंने सोशल मीडिया पर हमारी जो वीडियो है वायरल करा दी कि ये उनके लिए, अंकल के लिए, सोशल मीडिया जो अंकल की वीडियो थी वो वायरल करवा दी। और मेरी भी जो मैंने बोला था उसमें, मैंने प्रभु यीशु मसीह को कहा था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। और
इन लोगों ने वो सोशल मीडिया पर वायरल कराया था, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि हम इनको नीचा गिराएं। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे नीचे नहीं गिरने दिया। और आज मैं परमेश्वर की वजह से पंचायत लेवल पर नहीं, ब्लॉक लेवल पर हूँ। ब्लॉक लेवल पर अपना कार्य करती हूँ। पूरा 37 पंचायत में जाती हूँ और वहाँ पर महिलाओं के बीच में कार्य करती हूँ मैं अपना कार्य। और परमेश्वर मुझे आज एक अच्छा जीवन दे रहा है। भले ही मेरे जीवन में बहुत दुख परेशानियां हो, फिर भी परमेश्वर मुझे अपने हाथ पकड़ के आगे ले जा रहा है। और मेरे जीवन में अभी जो पिछला साल बीता था, उसमें मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। बहुत ज़्यादा दुख की बात हुई थी, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, अगर वो हमें धोखा दे तो हमें बहुत ज्यादा दुख मिलता है। तो मैं एक टूट सी गई थी। इतना टूट गई थी कि मैंने ये सोचा कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है। पर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। लेकिन गांव वाले मेरे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोग मेरे साथ हैं। और जब ये सताव हुआ हमारे साथ हर दिन, ये लोग मेरे हस्बैंड को काम भी नहीं देते थे। 1 साल तक तो काम बिल्कुल भी नहीं दिया इन लोगों ने, कि इसको गांव से दूर करेंगे, गांव में इसको काम नहीं देंगे। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत मुश्किल हो चुका था। तो फिर भी मैंने परमेश्वर में आगे बढ़ी। मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था कि जीवन की रोटी मैं हूँ। और मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती रही। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं आगे बढ़ती रही परमेश्वर में। और मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने भी मेरे ऊपर विरोध किया था कि तू प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे। यीशु मसीह के चक्कर में हम लोग तो बिल्कुल हो गए हैं। हमें भूखा मरना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो गांव से यहाँ गांव से बाहर भी नौकरी करने नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो उनके फादर है, उनको आंख से दिखाई नहीं देता है। तो उनको यहाँ घर पर रहना पड़ता है। उनके मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग है, तो इसीलिए तो इन लोगों ने हमारे लिए हर कार्य हर जगह से बंद कर दिया था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए नया रास्ता खोला था। मैंने जो बताया कि मैं आज ब्लॉक लेवल पर काम करती हूँ। 37 पंचायत में जाके वहाँ पर फील्ड राउंड करती हूँ। तो परमेश्वर ने मेरे को इतने ऊंचे स्थान पर रखा है। परमेश्वर ने मेरे को झुकने नहीं दिया। परमेश्वर बहुत महान है। और मैं परमेश्वर में आगे बढ़ रही हूँ। और चाहे मेरे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, इस पिछले साल में सच में मेरे जीवन में बहुत सारा दुख आया। जब मेरे साथ स्ताव हुआ, मैं उस टाइम अकेली पड़ चुकी थी। मैं सोचती थी कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती, क्योंकि यहाँ संगति भी नहीं है, ना कोई चर्च है, ना कोई विश्वासी लोग है यहाँ पर, कोई भी नहीं है। तो मैं ऐसी अकेली पड़ चुकी थी कि मैं क्या करूं। मेरे उस टाइम ना मैं कोई ग्रुप में ज्वाइन हुई थी। मेरे को जो लिंक मिलते थे वो उसमें ज्वाइन होती थी। उसमें मेरे को एक उत्साह के साथ ज्वाइन होती थी, क्योंकि मेरे को खुशी थी। मेरे को परमेश्वर का वचन सुनने में बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ज्वाइन हुआ करती थी। जो मेरे सास ससुर है वो भी मुझ पर विरोध करते थे कि तू प्रभु यीशु मसीह को मानती है, इस वजह से ये सब हो रहा है हमारे घर में। हम तो बिल्कुल ही वो हो गए। और उस टाइम मेरे पास घर भी नहीं था। आज मेरे पास घर भी है। परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा घर दिया है आज, अ, परमेश्वर की कृपा से। और परमेश्वर ने मुझे, जब मैं अकेली थी, परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी बहनें दी है। इतने मैं ग्रुप में ज्वाइन हुई, आज मुझे इतनी सारी बहनें दी है। मैं जब अपने आप को ये सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, पर नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ सेनाओं का यहोवा साथ है।
और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं आज। और परमेश्वर मेरे को लोग चाहे कितना भी रास्ता बंद क्यों ना करे, फिर भी परमेश्वर मेरे लिए एक नया रास्ता खोलता है। और जो एडवोकेट है वो मुझे आज भी तंग करता है। संडे के दिन वो घर आता है और आज भी बोलता है कि आपका इशू कैसा है। वो हर मजाक उड़ाता है प्रभु यीशु मसीह का। एक दिन क्योंकि हमारे यहाँ पानी की भी बहुत समस्या रहती है, तो एक दिन मेरे पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि पानी नहीं आ रहा, मेरे नलके में पानी नहीं आ रहा है। जो उसमें काम करते हैं पानी लाने का, तो उनको मैंने कहा। और जो एडवोकेट वहां पर खड़ा था उसने कहा कि अपने यीशु से मांगो। मैंने कहा हाँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। हाँ, तो उससे जाके मांगो ना। और आपका यीशु तो क्रूस पर लटकाया गया, और आगे किसको लटकना है? आपको लटकना है। इस तरह का मजाक करता था वो। मैंने कहा अब कोई नहीं लटकेगा, प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पर न्याय करने आएगा। हम लोग पापी है। मैंने उसको इस तरह का सुसमाचार सुनाया। पर परमेश्वर ने, क्योंकि मैं इन लोगों से डरती थी, लेकिन अब मैं नहीं डरती हूँ। परमेश्वर ने मेरे अंदर जो डर था ना, वो निकाल दिया है। अब मैं किसी से भी नहीं डरती, क्योंकि मेरा परमेश्वर साथ है मेरे। और आज मेरे गांव में मेरे लिए संगति नहीं है, चर्च नहीं है। चाहे यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, अगर चर्च जाना भी है तो 26-27 किलोमीटर यहाँ से दूर है। पर फिर भी परमेश्वर मेरे को संगति देता है जूम के माध्यम से। इतनी सारी बहनें मेरे साथ बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हूँ। और क्योंकि यहाँ जो गांव में है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह के जैसे चर्च में जाते हैं, तो पेंटिकॉस्ट की जो चर्च में जाती है, इधर उधर से आती है, जो लेडीज आती है, वो लोग बोलते हैं मेरे को कि ये जो रीति रिवाज है, ये हमारे को अपनाने पड़ते हैं। हमें कोई धर्म चेंज नहीं करना है, हमें तो परमेश्वर को ग्रहण करना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी है, उसके अनुसार भी तो हमें चलना है। मैं उनको कहती हूँ कि आप कौन सी बाइबल पढ़ती है? परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उसके अनुसार हमें चलना है। पर वो लोग उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते भी है, प्रभु यीशु मानते तो नहीं है, मुझे नहीं पता क्या करते हैं, वो कौन सी बाइबल पढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि हमें, वो मूर्ति पूजा भी करते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं। और उनकी वजह से मेरे को भी यहाँ गांव के लोग बोलते हैं कि वो भी तो चर्च जाती है, तू ही यीशु मसीह को मानती है, वो भी तो यीशु मसीह को मानती है। वो भी धूप मूर्ति के आगे छोड़ती है, या कोई ऐसे पूजा वगैरह करती है, वो भी तो करती है। तू क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो करवा चौथ रहता है, तो उस टाइम, मैं पहले करवा चौथ रखती थी जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था मैंने। उस टाइम मैं करवा चौथ रखती, जैसे प्रभु यीशु मसीह में आई, मैंने करवा चौथ को छोड़ दिया। और उसकी वजह से भी मेरे को गांव के लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला कि वो तो रखते हैं, वो भी तो यीशु मसीह को मानते हैं, वही बाइबल पढ़ते हैं, वो मानते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं मानती हो? तुम मतलब फ्रॉड है, इस तरह का बोला मेरे को मुंह पर, कि तुम लोग फ्रॉड क्रिश्चियन है, तुम लोग इस तरह के तुम लोग 2-3 साल भी नहीं टिक पाते, तुम जो इस तरह का ये करते। मतलब मैंने कहा मैं तो परमेश्वर की आज्ञा पर चलती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। जो बाइबल में है, मैं बाइबल के अनुसार ही चलती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, परमेश्वर मेरे साथ है। और आप सब बहनें मेरे साथ हैं। मैंने प्रार्थना में यही, जब मैं अकेली पड़ गई थी उस टाइम में, मैंने प्रार्थना में यही मांगा था कि प्रभु मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और परमेश्वर ने सच में मुझे इतनी सारी बहनें दी, संगति दी, और जूम मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए, और बाइबल में पढ़ने के लिए। मेरे को आजकल जो है, मेरा मन थोड़ा बाइबल पढ़ने में
नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और जो मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे विरोध करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन को भी बदल डाले, इसके लिए आप प्रेयर कीजिएगा। धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की, सबको जय मसीह।